3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। चोरी के वाहन ढूंढने के लिए अब राजस्थान पुलिस घर घर देगी दस्तक। हर थाने के बीट कांस्टेबल को सत्यापन की सौंपी गई जिम्मेदारी। और राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय के आदेशों के मुताबिक अब पुलिस घर घर जाकर चोरी के वाहन तलाश करेगी। इस कार्य के लिए पुलिस थानों में तैनात बीट कांस्टेबलों को घर घर जाकर वाहन के सत्यापन का काम सौंपा गया है। साथ ही नाकेबंदी के दौरान भी वाहनों के कागजात जांचेंगे। पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने बताया कि सत्यापन के दौरान यदि घर में चोरी का वाहन पाया गया तो वाहन खरीदने और चुराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में रोजाना औसतन 5 से 6 चौपहिया और 45 से 46 दो पहिया वाहन चोरी होते हैं, जिनकी कीमत 65 लाख रुपए तक होती है। लिहाजा चोरी के वाहनों को ढूंढने और कागजात सत्यापन करने के लिए बीट कांस्टेबल से सर्वे कराया जाएगा। अभियान के तहत पुलिसकर्मी डोर टू डोर और नाकेबंदी कर वाहनों के दस्तावेजों को जांचेंगे। देखिए, ये एक बीट कांस्टेबल्स को जो सर्वे का काम है उस तरीके का काम दिया गया है और इसके थ्रू वाहन चोरों को पकड़ने का और अन्य कामों को भी साथ साथ लिया जाएगा। और राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की ये मंशा है कि इन चीज़ों पर रोक लगाया जा सके। इसके जो वर्किंग प्रोसीजर है उसके लिए PHQ ने इससे गाइडलाइंस जारी की है, उस पर कार्रवाई की। तो वाहन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। ये नॉर्मली हम करते भी रोड पे भी करते रहे हैं, वो कार्रवाई जारी रखें। सर अगर पाई जाती है जैसे अननोन गाड़ियों से, अगर कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसमें कोई चोरी की गाड़ी निकलने की संभावना है, कोई चीज़ है, तो उसके खिलाफ हम प्रोसीजरली अडॉप्ट करके FIR भी रजिस्टर करते हैं और कार्रवाई करते हैं, उसकी वो भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 15 फरवरी को करेगी विधानसभा का घेराव। राज्य की गहलोत सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम सरकार को बर्खास्त करने के लिए देंगे ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री दीपा नाथावत, प्रदेश महामंत्री इंदिरा राजपुरोहित और प्रदेश महामंत्री सरिता गैना की सदारत में एक बैठक का आयोजन वैशाली नगर सत्यम पैलेस में किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ निंदा करते हुए आगामी 15 फरवरी को जयपुर में प्रदेश भर से महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा का घेराव कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सरकार को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश मंत्री दीपा नाथावत, प्रदेश महामंत्री इंदिरा पुरोहित और सरिता गैना ने बताया कि कांग्रेस के 3 साल सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में ही गुजर गए। दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और आम प्रदेशवासियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। इस कांग्रेस सरकार के राज में महिलाओं और बच्चियों पर प्रताड़ना और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। यहाँ तक कि मूक बधिर बालिकाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा। ऊपर से सरकार के हस्तक्षेप से जिला और पुलिस प्रशासन भी अपराधियों को बचाने में जुटा हुआ है। रीट जैसी परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है और सरकार के मंत्री और प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब विपक्ष इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर CBI की जांच करने की मांग करता है तो उसे लाठियों से कुचलने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई जाती हैं। इन सब दमनकारी नीतियों और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदेश महिला मोर्चा जयपुर में 15 फरवरी को विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से महिला मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगी। आज आप सब लोग पत्रकार हो, आप सब लोगों को मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस सरकार के जो 3 साल हैं वो 3 साल कैसे गुजरे। ये जो कांग्रेस की सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। एक भी काम ऐसा नहीं हुआ हो जो जनता के हित में इन्होंने निर्णय लिया हो। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ मेरे महामंत्री जी हैं दोनों, सरिता जी, और मेरे दीदी हैं बड़े, इंदिरा दीदी हैं मेरे साथ मेरे बड़े। मैं आज यहाँ पे मीटिंग लेने आई हूँ और यहाँ पे हम तीनों मिलके मीटिंग ले रहे हैं कि 15 तारीख को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी पे जो हमला हुआ है अभी, और जो रीट की परीक्षा के लिए हमने आंदोलन करा, उस आंदोलन के अंदर बहुत बुरी तरह युवाओं को लाठी चार्ज किया गया, पत्थर मारे गए
और यहाँ तक कि महिलाओं पे भी पथराव हुआ, महिलाओं को डंडे से मार रहे हैं ये लोग। कैसी सरकार है और कैसा प्रशासन है ये। हम सख्त विरोध करते हैं ऐसी सरकार का और हम बढ़ चढ़ के 15 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेके हम वहाँ पे पहुँचेंगे। इसी रिगार्डिंग आज हम तीनों यहाँ पे हैं। कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में रीट की परीक्षा जो परीक्षार्थी अपने पूरा तन मन धन लगाकर तैयारी करते हैं और उनके ऊपर फिर कुठाराघात होता है, हर पेपर लीक होता है। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है ये एक परंपरा बन गई है पेपर लीक होने की और लाखों विद्यार्थियों के साथ छलावा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। हमने खूब प्रयास किए, खूब धरना प्रदर्शन किया, उल्टा हमें लाठियों का प्रहार सहन करना पड़ा। इसके लिए हम महिला मोर्चा ने पूरा भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और 15 तारीख को इसी को घेराव को लेते हुए विधानसभा का घेराव करेगी और इस सरकार को बर्खास्त करने की हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे। धन्यवाद। इंदिरा राजप्रीत, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में रीट की परीक्षा जो परीक्षार्थी अपने पूरा तन मन धन लगाकर तैयारी करते हैं और उनके ऊपर फिर कुठाराघात होता है, हर पेपर लीक होता है। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है ये एक परंपरा बन गई है पेपर लीक होने की और लाखों विद्यार्थियों के साथ छलावा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। हमने खूब प्रयास किए, खूब धरना प्रदर्शन किया, उल्टा हमें लाठियों का प्रहार सहन करना पड़ा। इसके लिए हम महिला मोर्चा ने पूरा भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और 15 तारीख को इसी को घेराव को लेते हुए विधानसभा का घेराव करेगी और इस सरकार को बर्खास्त करने की हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे। धन्यवाद। इंदिरा राजप्रीत, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में रीट की परीक्षा जो परीक्षार्थी अपने पूरा तन मन धन लगाकर तैयारी करते हैं और उनके ऊपर फिर कुठाराघात होता है, हर पेपर लीक होता है। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है ये एक परंपरा बन गई है पेपर लीक होने की और लाखों विद्यार्थियों के साथ छलावा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। हमने खूब प्रयास किए, खूब धरना प्रदर्शन किया, उल्टा हमें लाठियों का प्रहार सहन करना पड़ा। इसके लिए हम महिला मोर्चा ने पूरा भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और 15 तारीख को इसी को घेराव को लेते हुए विधानसभा का घेराव करेगी और इस सरकार को बर्खास्त करने की हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे। यहाँ पर हमारी अजमेर शहर और अजमेर देहात दोनों की यहाँ पे बैठक रखी गई है। हमारी जिला ये सत्यम पैलेस में अजमेर शहर में रखी गई है। यहाँ पर हमारी जिला अध्यक्ष भारती जी शहर की और देहात की मुकेश कंवर जी अध्यक्ष, हमारी महामंत्री इंदिरा जी, हमारी प्रदेश मंत्री दीपा नाथावत जी यहाँ पर बैठक लेने के लिए आई हैं और यहाँ पर सभी पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इस कांग्रेस सरकार को 3.5 साल हो गए हैं और 3.5 साल में जिस तरीके से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार हो रहा है, यहाँ तक कि मूंग बधिर महिलाओं बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसमें इस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनके साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से बलात्कारियों को उन्होंने बचाने का प्रयास किया है, हम यहाँ पर मातृशक्ति इस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये निवेदन करेंगे या तो महिलाओं को वो सम्मान दिलवाएं या फिर वो उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आज राजस्थान में हमारे मुखिया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया पर कोटा से आते हुए हमला हुआ और जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए हम यहाँ पर सभी ने विरोध प्रदर्शन किया है और इसके लिए सरकार का हमने विरोध किया है। इसी संबंध में जहाँ पर लाखों युवाओं के रीट की परीक्षा में धांधली करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके ही संबंध में हमारी सबकी एक ही मांग है कि सीबीआई की जांच हो। और जैसा कि कांग्रेस सरकार ने बोर्ड चेयरमैन को बर्खास्त कर ये स्वीकार किया है कि हाँ उनसे गलती हुई है, लेकिन हम यहाँ उनसे ये डिमांड करते हैं कि आपने जब स्वीकारा है, आपने सेकंड उसका एग्ज़ाम को निरस्त किया है, वहाँ पर आप अगर सच्चे हैं तो सीबीआई जांच करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और उसी संबंध में 15 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, जहाँ पर हम सबकी भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चों के कार्यकर्ता वहाँ पर एकत्रित होंगे और हमारी एक ही मांग रहेगी कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। कांग्रेस सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे गहलोत जी से हम ये निवेदन करेंगे कि आप अगर सच्चे हैं तो सीबीआई जांच करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अजमेर के रेलवे विजिट में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी में आज़ादी के महानायकों व घटनाओं के साथ केंद्र की योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के तत्वाधान में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी कचेरी रोड स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में लगाई गई है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पराग मांदले ने बताया कि 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में प्रारंभ किया गया, जिसके तहत पूरे देश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत अजमेर में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आज़ादी के महानायकों व घटनाओं की जानकारी के साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न मनोरंजक, सांस्कृतिक, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किए जा रहे हैं। हाँ, ये आप जैसे हम सब जानते हैं कि 12 मार्च 2021 से भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव इसका आयोजन शुरू किया है और इस आयोजन के अंतर्गत अलग अलग तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। तो उसी का एक हिस्सा जो है यहाँ पे ये 3 दिवसीय एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ें, आज़ादी के जो महानायक हैं, आज़ादी से जुड़ी हुई जो विशेष घटनाएं हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की विशेष योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। और इसी के साथ में हम लोग जो दर्शक यहाँ पे आ रहे हैं इन प्रदर्शनियों को देखने के लिए, उनके लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी हम रख रहे हैं। कुछ खेल प्रतियोगिताएं रखी हैं, कुछ रंगोली प्रतियोगिता भी रखी गई, कुछ पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता रही है और इसके अलावा यहाँ पे जो जानकारियाँ प्रदर्शित की गई है उससे जुड़ी हुई एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता भी हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के जो पंजीकृत दल है, उनके माध्यम से यहाँ पे थोड़े थोड़े समय बाद यहाँ पे अलग अलग तरह की गतिविधियाँ इस तरह से की जा रही हैं। कब तक चलेगी ये? कल शनिवार तक जो है ये चलने वाली है। 3 दिन है, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन ये रही। रजब की 8 तारीख गुरुवार को दरगाह में चादर पेश करने वालों की रही भीड़। दिल्ली नजफगढ़ से आए पूजा नायक के 100 से ज़्यादा किन्नर चेलों ने 2.5 किलो चांदी का कलश और चादर की पेश। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स के दौरान रजब की 8 तारीख गुरुवार को दरगाह में लाखों जायरीनों की भीड़ बनी रही। वहीं अलग अलग समूहों में चादर पेश करने का दौर भी चलता रहा। इन सब के बीच दिल्ली के नजफगढ़ से आए पूजा नायक के 100 से ज़्यादा किन्नर चेलों ने 2.5 किलो चांदी का कलश और चादर ख्वाजा के दर पर पेश की। खादिम मकसूद भाई ने किन्नरों के इस जत्थे को जियारत करवाई। दिल्ली गेट से नाचते झूमते किन्नरों का पूरा जत्था दरगाह पहुंचा, जहां पूरे एहतराम के साथ ख्वाजा बाबा के आस्थाने में चादर पेश कर देश की आवाम के लिए दुआएं की गई। जत्थे का नेतृत्व कर रही किन्नर काजल ने बताया कि पिछले 20 सालों से लगातार पूजा नायक के चेले ख्वाजा के दरबार में चांदी का कलश और चादर पेश करने आ रहे हैं। यह परंपरा सैकड़ों सालों से यूं ही चली आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम। हम सारे दिल्ली से आए हैं, पूजा नायक के चेले हैं हम लोग, दिल्ली महरूम नगर नजफगढ़ से। हम यहाँ से कम से कम 20 साल से आते हैं। हमारे दाद गुरु जो परदाद गुरु है उनका परंपरा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमारी हर मुरादें पूरी करी हैं। जो कुछ है इन्हीं की वजह से कभी भी हमें किसी चीज़ की कमियाँ नहीं रखी। हमारे दुआ सुनने वाले ख्वाजा जी हैं और भाई हिंदुस्तान के बादशाह हैं। और हम सारे 2.5 किलो के, हर साल हम 2.5 किलो के जो चांदी का घड़ा है वो हम कलश चढ़ाते हैं बाबा जी के दरबार पे, ताकि हम सबके मुरादें पूरी वो करें और बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे। हाँ जी, हाँ जी। और ये पूजा नायक जी हैं और मकसूद भाई हैं जो हर साल हमारे साथ जो हमारा सब कुछ करते हैं, दुआ करते हैं। जुलूस का कार्यक्रम रहता है जो आप यहाँ से लेके जाते हैं, तो कहाँ से होते हुए आप जाते हैं? हम यहाँ से दिल्ली दरवाजे से होते हुए सीधे दरगाह जाते हैं। कब जाते हैं जुलूस लेके? ये 5 बजे जाते हैं यहाँ के। आपके ग्रुप में कितने लोग आते हैं? हम कम से कम 100-150 लोग आते हैं सारे दिल्ली से। दिल्ली से ये परंपरा चली आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ये 20-25 साल, मतलब ये तो बहुत सालों से ही चलते आ रहे हैं। जब से बाबा जी का दरबार बना तब से हिजड़े चढ़ता चढ़ाते हुए आ रहे हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम काजल है और इनका नाम इशिका है, इनका नाम शोभा है और माही, पायल, जानवी, मिन्नी, शिवानी। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उर्स बड़े कुल की रस्म के साथ हुआ मुकम्मल। बड़े कुल की रस्म और जुम्मे की नमाज में लाखों ज़ायरीनों ने की शिरकत। अजमेर में महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स में लाखों ज़ायरीनों ने शिरकत कर जहां जुम्मे की नमाज में हिस्सा लिया, वहीं कुल की रस्म में शामिल होकर केवड़े और गुलाब जल से आस्ताना शरीफ की दरों दीवारों की धुलाई की। इन 2 बड़ी रस्मों के साथ जुम्मे को 810वां उर्स मुकम्मल हो गया। इसी के साथ ज़ायरीनों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। जुम्मे के रोज़ गरीब नवाज के बड़े कुल की रस्म खुद्दाम ख्वाजा द्वारा अदा कराई गई। सुबह 8:30 बजे यह रस्म शुरू हुई। गाजे बाजों के साथ लाखों ज़ायरीनों ने दरगाह के आस्ताना शरीफ की दरो दीवार की केवड़ा और गुलाब जल से धुलाई शुरू की। अकीदतमंद तबर्रुक के तौर पर इस जल को अपने साथ लेकर जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला गरीब नवाज आप तमाम चाहने वालों को सलामत रखें। आज 9 रजब हुजूर मौला गरीब नवाज की बारगाह में ये बड़े कुल के नाम से मशहूर है। आज के दिन हुजूर मौला गरीब नवाज की बारगाह में सुबह 8:30 बजे यानी अभी 1 घंटे पहले हुजूर की बारगाह में मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया गया और इसके साथ हुजूर की बारगाह में दुआ की गई। इसी को लोग बड़ा कुल कहते हैं। जब हम गुस्ल में से निकलते हैं तो वो कुल का छींटा तमाम लोगों को लगता है और उसको कुल की रस्म कहते हैं। हुजूर की बारगाह में दुआएं कराएं पूरे मुल्क के लिए, ये वबाएं, बलाएं, बीमारियां सब दफ़ा हो, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। तमाम ये गरीब नवाज की बारगाह है, ये एक गुलदस्ते के जैसा हमारा मुल्क है। इसमें हर रंग के फूल होते हैं। मौला गरीब नवाज का लगाया हुआ ये बाग है, ये हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहे। बारगाह में दुआ करी है मौला गरीब नवाज इस हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम हो। तमाम लोग जितने भी लोग धर्म के रहते हैं सब प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहें। जो भी मसले हैं, ये बलाएं, बीमारियां हैं, सब दफ़ा हों। वहीं देश भर से आए लाखों आशिकाने ख्वाजा ने जुम्मे को शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी की इमामत में जुम्मे की नमाज अदा की। जुम्मे के अजान दोपहर 12:45 पर हुई। 1:10 पर जुम्मे का खुतबा शुरू हुआ और खुतबे की समाप्ति पर अकीदतमंदों ने 2 रकात नमाज अदा की। नमाजियों से पूरी दरगाह सहित दरगाह बाजार और दिल्ली गेट तक नमाजियों की सफ़े नजर आई। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।